निर्मल ने राकेश का हाथ पकड़ा और उस हवेली के सामने जाके खड़े हो गए। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। उस हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। निर्मल ने ऊंची आवाज़ से कहा, हमें माफ़ कर दो, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, बस हमें माफ़ कर दें। इसी आवाज़ के साथ एक अजीब सी रोशनी उठी और किसी ने उसके पैर से पकड़ा और घसीटता हुआ उस खूब अंधेरे यानी हवेली में ले गया। आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ निर्मल की चीखों की। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करते हैं। निर्मल जो कि एक बैंक में काम करता था, उसे इस फ्लैट में रहते हुए तकरीबन 6 माह हुए थे। एक दिन उसके घर की बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने उसका दोस्त राकेश खड़ा था। राकेश को देखकर निर्मल बहुत खुश हुआ और दोनों बैठकर बातें करने लगे। रात हो चुकी थी। वो कुछ बातें कर रहे थे कि निर्मल ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक खंडर सा घर है जहाँ जो भी जाता है वापस मुड़कर नहीं आता। राकेश इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने निर्मल से कहा, अगर मैं तुम्हें वहाँ जाकर दिखा दूँ तो क्या इनाम दोगे? निर्मल ने कहा, तुम बस वहाँ जाकर एक सेल्फी बनाकर ले आओ। जब वो वहाँ पहुँचा तो एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उस सुकून के साथ बहुत ही अजीब सी डरावनी आवाज़ें भी थी। राकेश को डर तो लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये भी था कि ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं होती। मैं सेल्फी बनाकर अभी यहाँ से चला जाऊँगा। उसने एक सेल्फी क्लिक की और अपने दोस्त को कॉल की और कहा, निर्मल हेलो, मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा कर लिया है। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें? बोलो भी कुछ। इसके साथ ही फ़ोन कट गया। राकेश घर पहुँचा और निर्मल को कहा, देखो मैं सेल्फी भी बना कर लाया हूँ और तुम्हें मैंने कॉल भी की थी, लेकिन तुमने मेरी कॉल उठाकर कोई जवाब ही नहीं दिया। निर्मल ने हैरत से जवाब दिया, मुझे तो तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं आया। राकेश ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था और मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ने के लिए पहले ही कॉल रिकॉर्डिंग कर ली थी। मैं तुम्हें कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। राकेश ने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन की तो राकेश की आवाज़ के साथ और भी बहुत सी डरावनी आवाज़ें आ रही थी और एक आवाज़ ने पीछे से कहा, यहाँ आकर तुमने अच्छा नहीं किया। उसने फ़ौरन से रिकॉर्डिंग बंद की। दोनों बहुत परेशान हो गए कि ये क्या मामला है। जैसे ही उसने अपने फ़ोन की गैलरी से तस्वीर निकाली तो उस तस्वीर में राकेश अकेला नहीं था। उस तस्वीर में 2 लोग और भी थे। एक औरत जिसने राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे, वो राकेश के दाएं जानिब खड़ी थी और एक आदमी राकेश के बाएं तरफ खड़ा था। ये तस्वीर देखते ही दोनों को पसीना आने लगा। राकेश ने कहा, वहाँ तो कोई नहीं था, तो ये तस्वीर में 2 लोग। और उसने जल्दी से ये पिक फेसबुक पर अपलोड की और कैप्शन में लिखा, भूत कॉटन बंगला। उनको सिर्फ यही सुकून था कि अब फेसबुक पर बहुत से लाइक्स आएंगे। ऐसे ही करते करते वो थोड़ी देर तक सो गए। राकेश की तकरीबन 2 बजे आँख खुली क्योंकि उसे प्यास लगी थी। वो भागकर उठा और पानी पीने गया। अचानक से घर की बेल बजी। राकेश ने कहा, इस वक्त कौन हो सकता है? वो उठा और उसने आई होल से देखा तो सामने वही औरत और आदमी खड़े थे। उसको बहुत डर लगा कि ये कौन लोग हैं और ये यहाँ कैसे पहुँचे। उसने फ़ौरन से निर्मल को उठाया और कहा कि बाहर देखो, ये वही लोग हैं जिनको तस्वीर में हमने देखा था। उसने आई होल से देखा तो बाहर कोई नहीं था। राकेश के 1000 मना करने के बावजूद निर्मल ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। निर्मल ने राकेश को समझाया, देखो तुम बहुत डर गए हो, तुम्हें वहम हो रहा है, तुम सो जाओ, आराम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। राकेश ने उसकी बात पर यकीन करते हुए सोने की कोशिश की।
जैसे ही उसकी आंख लगी तो फिर से एक आवाज़ आना शुरू हो गई। कोई खिड़की पर नोक कर रहा था। उसने देखा तो खिड़की में वही 2 लोग खड़े थे। वो पसीने से शराबोर हो गया था। वो इतनी सर्दी में भी पसीने से कांप रहा था। उसने निर्मल की तरफ देखा तो वहाँ भी उसे वही 2 लोग नज़र आने लगे। और जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ निर्मल खड़ा था। लेकिन अचानक से उसकी आँख खुल गई। उसने ठंडी सांस ली और अपने दोस्त निर्मल को उठाकर फिर से सारी बात बताई। निर्मल ने कहा, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, तुम बहुत डर गए हो। तुम सो जाओ, आराम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो सो गया, लेकिन इस बार उसने खुद को उसी खंडर हवेली में मौजूद पाया और वही अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। फिर से उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि पीछे निर्मल का रूममेट था और डर के मारे उसकी आँख खुल गई। वो उठा और बाहर जाकर देखा तो निर्मल का रूममेट बाहर सो रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो चीखें मारने लग गया कि ये क्या हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। निर्मल उठा, उसने उसे समझाया, मेरे दोस्त क्या हुआ है तुम्हें। उसने फिर से अपना ख्वाब सुनाया तो निर्मल बहुत परेशान हुआ। राकेश ने कहा, तुम्हारा रूममेट था वहाँ। निर्मल ने कहा, किसकी बात कर रहे हो, यहाँ कौन सा रूममेट देखा तुमने। मेरा तो कोई रूममेट है ही नहीं, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। ये सुनकर राकेश डर के मारे कांपने लगा। निर्मल ने कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे वहम, तुम्हारा सारा डर ख़त्म करता हूँ। तुम अभी चलो मेरे साथ। बहुत रात हो चुकी थी। निर्मल ने राकेश का हाथ पकड़ा और उसी हवेली के सामने जाकर खड़े हो गए। ना ही उस हवेली में कोई था और ना ही आसपास सड़क पर था। सिर्फ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। निर्मल ने राकेश का हाथ पकड़ा और ज़ोर से कहने लगा, यहाँ जो भी है हमें माफ़ कर दो, मेरे दोस्त से गलती हो गई, ये आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगा, बस इसे माफ़ कर दो। इसी आवाज़ के साथ ही एक अजीब सी रोशनी उठी और कोई अनदेखी मखलूक निर्मल के पैर से घसीटती हुई उसे उस खूब अंधेरे में ले गई। उस वक्त आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ निर्मल की। राकेश को कुछ समझ नहीं आया। राकेश ने भागना शुरू कर दिया और वो घर जाने की बजाय बस स्टॉप पर पहुंचा और जल्दी से बस लेकर वापस लखनऊ चला गया। उसे अपने दोस्त के खो जाने का बहुत दुख था, लेकिन उसने एक तरफ शुक्र भी अदा किया कि मैं बच गया हूँ और आइंदा उसने ठान ली कि अब ऐसी कोई शर्त नहीं लगाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आ चुका है तो अपनी ऑडियो टेप्स दिए गए नंबर पर ज़रूर सेंड करें।